स्पर्म डोनर की बेटी। वान्या फ़ोन रखते ही एक अजीब सी घुटन से भर गई थी। क्या करे वह इस रिश्ते का? क्यों ऐसा कोई कानून नहीं है कि बच्चे अपने माता पिता को भी तलाक दे सकें? वह ज़िंदगी में जितना आगे बढ़ना चाहती थी उतना ही उसके पापा अनिकेत उसे कीचड़ में घसीट लेते थे। बहुत देर तक वह यूं ही गुमसुम सी बैठी रही। तभी उसकी मम्मी मनीषा ने आकर कमरे की लाइट जलाई और बोली, क्या हुआ वानू, इतनी परेशान क्यों हो? वान्या आँखों में आंसू भरते हुए बोली, आज फिर आपके पति के कारण मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ। मनीषा हंसते हुए बोली, मेरे पति या तुम्हारे पापा? वान्या गुस्से में बोली, आप तो बड़े मज़े से उनसे अलग हो गई हैं, मगर क्या कोई अदालत है जहाँ पर मैं उनसे तलाक ले सकूं? मनीषा बोली, आखिर क्या किया है अनिकेत ने? वान्या बोली, मेरे ओहदे के नाम पर कहीं पर दलाली कर रहे हैं। कहते फिर रहे हैं कि मैं वान्या मैडम का पापा हूँ और इसलिए उन्हें पता है कि कौन सी कंपनी को टेंडर मिलेगा। मनीषा कुछ सोचते हुए बोली, यह तो अनिकेत की पुरानी आदत है। उसने हमेशा रिश्तों को अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल किया है। 56 साल की उम्र में भी उसकी आदत में सुधार नहीं हुआ है। वान्या बालों का जूड़ा लपेटते हुए बोली, जब भी फ़ोन करते हैं हमेशा ऐसा दिखाते हैं जैसे मैं उनके साथ कुछ गलत किया हो। मनीषा बोली, दिल पर क्यों लेती हो बेटा? वान्या बोली, मैं दिल पर कैसे ना लूँ मम्मी, वे कभी भी मेरे लिए नहीं थे, मगर जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ तो अपने पिता होने का फ़र्ज़ मुझे क्यों याद करवा रहे हैं? वान्या 27 वर्ष की खूबसूरत लड़की थी। जब वान्या 12 साल की थी तब से उसके मम्मी पापा अलग रहते हैं। कारण था वान्या के पापा अनिकेत का ना तो किसी नौकरी पर टिक पाना और अपनी पत्नी मनीषा के पैसों पर ही महिलाओं के साथ अय्याशी करना। मैं नहीं बैठने दे रहे थे। वान्या को आज भी याद है उसकी मम्मी मनीषा ने कैसे कैसे इंतज़ाम करके उसकी फ़ीस भर दी थी। अनिकेत ने पूछने पर फिर से एक सफ़ेद झूठ बोल दिया था कि वह पैसे उसने अपने दोस्त के इलाज में लगा दिए थे। वान्या ने ही उस घटना के बाद अपनी मम्मी को कहा था कि मुझे पापा के साथ नहीं रहना है, मगर मनीषा ना जाने फिर भी क्यों उस शादी को तोड़ नहीं पा रही थी। मगर जब अनिकेत धोखाधड़ी के कारण जेल चला गया
और यह भी पता चला कि वह किसी और औरत के साथ रह रहा था, तो मनीषा ने हिम्मत जुटाकर अलग होने का फ़ैसला कर लिया था। ज़िंदगी में अचानक आए इस मोड़ पर जहाँ मनीषा ने अपने आप को संभाल लिया था, वहीं वान्या को कड़वाहट से भर दिया था। वान्या को ना पहनने का शौक़ था और ना ही ओढ़ने का। सारा दिन जोगिन सा वेश धरे वान्या घूमती रहती थी, मगर वान्या की आँखों में गजब का आकर्षण था और वह बेहद खूबसूरत भी थी। वहीं मनीषा ने अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं छोड़ा। अपने बालों से लेकर त्वचा तक की संचित राशि को वह बहुत संभाल कर रखती थी, इसलिए देखने वालों को वान्या और मनीषा माँ बेटी कम बहनें अधिक लगती थीं। वान्या जहाँ इतनी छोटी सी उम्र में गंभीरता का आवरण ओढ़े रखती थी, वहीं मनीषा ने खिलखिलाना नहीं छोड़ा था। बोला, वानू, अफसर बिटिया से मिलने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना होता है। सुबह से चाय भी नसीब नहीं हुई, मगर इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वह तो तेरा नसीब अच्छा है जो तुझे सरकारी नौकरी में इतना अच्छा ओहदा मिल गया है। वान्या रूखे स्वर में बोली, पापा, इसमें नसीब का नहीं, मेरी और मम्मी की मेहनत का नतीजा है। अनिकेत बेशर्मी से बोला, और मेरा योगदान? वह तो तेरी मम्मी ने मेरी एक छोटी सी गलती पर मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था। तुझे क्या पता कितना मुश्किल है अपने बच्चे के बिना रहना। वान्या खुद को संभालते हुए बोली, पापा, आप मेरा नाम लेकर अपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस मत कीजिए। एक आदमी मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को उल्लू बना रहा है। अनिकेत बोला, तुमने विश्वास कर लिया? बस इतना ही जानती है तू मुझे? वान्या बोली, अच्छे से जानती हूँ मैं आपको, इसलिए बोल रही हूँ। अनिकेत बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। वान्या को अच्छे से पता था कि अनिकेत हर जगह सहानुभूति बटोरता फिरता है। उसे रह रह कर अपनी माँ के कमज़ोर वजूद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों नहीं वह कानूनी रूप से अलग हो जाती हैं, क्यों आज भी वे इस रिश्ते की
लाश को ढो रही थीं। जब रात को वान्या घर पहुंची तो मम्मी इंतज़ार ही कर रही थी। खुश होते हुए बोली, तुम्हारी बुआ ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है। वान्या बोली, एक रिश्ते का हश्र देख चुकी हूँ, दोबारा हिम्मत नहीं है यह सब झेलने की। मनीषा बोली, अरे सब मर्द एक जैसे नहीं होते। और फिर तेरी बुआ बोल रही हैं कि वे सब संभाल लेंगी, किसी को पता नहीं लगने देंगी कि तेरे पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं। वान्या बोली, मम्मी इसमें गलत क्या है, बल्कि मुझे तो आप पर गुस्सा है कि आपने अब तक उनसे तलाक क्यों नहीं लिया है। मनीषा वान्या की चिरौरी करते हुए बोली, वानू तू कुछ नहीं समझती, लड़का भी तेरी तरह क्लास 1 ऑफिसर है और बहुत अच्छे परिवार का है। आज लोग रिश्ते भी बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। वान्या को अच्छे से पता था कि यह पहला रिश्ता है जिन्हें दहेज नहीं चाहिए और वह बनती हुई बात बिगाड़ना नहीं चाहती थी। रविवार को आरव और उसके परिवार का आना तय था। वान्या ने पहली बार अपनी मम्मी को इतना खुश देखा था। मनीषा बार बार कह रही थी कि वान्या, अगर तेरी खुशी के लिए, तेरे अच्छे भविष्य के लिए मुझे थोड़ा समझौता भी करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। इससे पहले वान्या कुछ कहती या समझती, अनिकेत अपनी अटैची लिए पिंकी बुआ के साथ दरवाजे पर खड़ा था। पिंकी बुआ वान्या को गले लगाते हुए बोली, देख तेरी शादी के साथ साथ मेरे भाई का वनवास भी समाप्त हो जाएगा। वान्या बिना कुछ बोले दफ्तर चली गई थी। वहाँ जाकर उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। यह क्या ड्रामा है मम्मी, आपने कैसे पापा को घर के अंदर घुसा लिया है। मनीषा बोली, बेटा यह सब तेरी भलाई के लिए है। आज भी लोग टूटे हुए घर से रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। वान्या ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया था। मन ही मन वह सोच रही थी कि झूठ की नींव पर वह कैसे एक प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत कर सकती है। रविवार की सुबह से ही
घर में गहमा गहमी का माहौल था। मनीषा और पिंकी ने मिलकर पूरे घर की काया पलट कर दी थी। घर के हर कोने को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अनिकेत इसी घर में रचा बसा हुआ हो। पिंकी बुआ अपनी समझदारी की दाद देते हुए बोली, मैंने उन्हें कानो कान खबर नहीं होने दी कि लड़की के मम्मी पापा अलग रहते हैं। शाम को आरव और उसका परिवार नियत समय पर आ गया था। अनिकेत ने आरव के परिवार के सामने ऐसी कमान संभाली कि ऐसा लग रहा था मानो वान्या की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ अनिकेत का ही हो। आरव के मम्मी पापा बोले, हमें ऐसे ही संस्कारी परिवार और पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत थी। आरव को भी वान्या पसंद थी, मगर वान्या क्या वह वास्तव में यह चाहती थी? जब वान्या और आरव बाहर गए तो आरव बोला, वान्या, तुम्हारे पापा तो सुपर हीरो हैं। वान्या कुछ नहीं बोली और उसने बात बदल दी थी। वान्या और आरव जब वापस आए तो दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उसी दिन अंगूठी की तारीख निश्चित हो गई थी। अनिकेत ने बड़े आराम से घर पर कब्जा जमा लिया था। वान्या चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बार बार उसकी मम्मी उसे रोक देती थी। रिंग सेरेमनी भी हो गई थी। वान्या का ससुराल वाले बहुत खुश थे। अनिकेत ने दिल खोलकर खर्च किया था। मनीषा जब तब वान्या को बोलती देखा, अगर पापा ना होते तो मैं कहाँ से यह सब कर पाती। मगर एक दिन सुबह सुबह कुछ लोग अनिकेत को ढूंढते हुए आ गए थे। पता चला कि वान्या की अंगूठी की सारी टीम टाम के लिए अनिकेत ने उधारी पर पैसे लिए थे। वे लेनदार ढूंढते हुए वहाँ धमक गए थे। मनीषा ने हर बार की तरह आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। वान्या ने बेरुखी से मनीषा की तरफ देखा। उन लोगों का बकाया पैसा चुकाया और अनिकेत से कहा, पापा, कब तक आप ऐसे ही मुझे शर्मिंदा करते रहोगे। अनिकेत बेशर्मी से बोला, बेटी की शादी में तो राजा लोग भी उधार लेते हैं और फिर मैं तो एक आम
आदमी हूँ। वान्या ने गुस्से में अपने पापा की तरफ देखा और बिना कुछ कहे तीर की तरह निकल गई। मनीषा पीछे पीछे नाश्ते की प्लेट लेकर दौड़ी, मगर तब तक वान्या की गाड़ी आँखों से ओझल हो गई थी। अनिकेत बोला, ऐसे कैसे इस राजरानी का निबाह ससुराल में होगा? तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। औरतों के अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। मनीषा सिसकते हुए बोली, क्यों किया तुमने ऐसे? इतनी मुश्किल से मैंने वान्या को शादी के लिए तैयार किया था। अनिकेत गुस्से में बोला, अरे तो मैं बात कर तो रहा था, मगर उसे किसने कह दिया था झांसी की रानी बनने को? मैंने उसे थोड़े ही कहा था कि मेरे पैसे चुकाए। वान्या का ऑफिस जाकर भी सिर चकरा रहा था। बार बार उसे लग रहा था कि वह आरव के साथ गलत कर रही है। दोपहर को लंच टाइम में वह आधे दिन की छुट्टी लेकर आरव से मिलने चली गई। आरव किसी मीटिंग में व्यस्त था। उसने वान्या को कहा, तुम सीधे घर पहुँचो, एक साथ दोपहर का खाना खाएंगे। वान्या को बिना किसी पूर्व सूचना के आरव के घर जाने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, मगर आरव बोला, मम्मी को बता दिया है मैंने। जब वान्या आरव के घर पहुंची तो आरव की मम्मी रसोई में भिंडी की सब्जी काट रही थी। महाराज ने राजमा और कोफ्ते पहले ही बना रखे थे। वान्या सीधे रसोई में ही आ गई थी और बोली, आंटी लाइए सब्जी, मैं काट देती हूँ। आरव की मम्मी इससे पहले कुछ बोलती, वान्या ने फुर्ती से सब्जी काट दी थी। वान्या जिस फुर्ती से काम कर रही थी, उसी फुर्ती से अपने जीवन की कहानी सुना रही थी। जब सलाद भी कट गया था तो आरव की मम्मी धीरे से बोली, बेटा लेकिन तुम्हारा कन्यादान कौन करेगा? अगर तुम अपने पापा को शादी में सम्मिलित नहीं करना चाहती हो। वान्या ने बालों को जूड़े में लपेटते हुए कहा, आंटी मैं झूठ की नींव पर नए रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती हूँ। मेरे पापा के बारे में जो कुछ मैंने बताया सब सच है। मेरी ज़िंदगी में उनका रोल बस एक स्पर्म डोनर का ही है। वे इस शादी के बहाने दोबारा मेरी मम्मी की ज़िंदगी में सेंध लगा रहे हैं। मुझे मालूम है कि
कि मेरी शादी के कारण ही मम्मी उन्हें सह रही हैं। अगर आपको सब सही लगे तो आप बता दीजिए, नहीं तो कोई नहीं। जैसे ही वान्या पीछे मुड़ी, आरव रसोई के दरवाजे पर ही खड़ा था। आरव बोला, अरे खाना तो खा लो। वान्या बोली, पहले आंटी से सारी बात समझ लेना, फिर खाऊंगी कभी। आरव की मम्मी मन ही मन सोच रही थी कि क्या यह घर इतनी तेजस्वी लड़की को स्वीकार कर पाएगा? क्या यह परिवार स्पर्म डोनर की बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर पाएगा?